कहानी शुरू होती है द्रासा नाम की एक लड़की से, जो एक गुफा में हवाई जहाज की आवाज से जागती है। अलर्ट होकर वो अपनी राइफल उठाती है। वो एक शार्प शूटर है और उसका निशाना है एक रईस आदमी। सही मौके का इंतजार करती है और पलक झपकते ही उसे ढेर कर देती है। अपना टारगेट हासिल करने के बाद वो खोई खोई सी नजर आती है। सीन कट होता है और हम लेवी को देखते हैं, जो नींद से हड़बड़ाकर उठता है। वो भी एक स्नाइपर है, लेकिन पिछले 4 साल से उसने कोई ड्यूटी नहीं की। दिमाग को फ्रेश करने के लिए वो टहलने निकल जाता है और पोर्ट पर सुबह होने तक वहीं रहता है। अपनी डायरी में कुछ लिखता है, अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आता है, एक अनजान नंबर से। मैसेज में उसे पेंडल्टन बेस आने को कहा जाता है। कुछ घंटे बाद हम उसे वहां पहुंचते हुए देखते हैं। ये जगह एक फेडरल रिजर्व है। एक सोल्जर उसे एक मीटिंग रूम में ले जाता है, जहां उसकी मुलाकात एक बड़े अफसर मिस वीवर से होती है। मिस वीवर उसे कुछ डेटा दिखाती है। ये डेटा एक ऐसे शूटर का है जो अपने मिशन में 100% कामयाब रहा, लेकिन अब रिटायर हो गया है। वो कहती है कि उसके पास लेवी के लिए एक स्पेशल ऑफर है जो उसे वापस एक्शन में ला सकता है। उधर लिथुआनिया के पाका में द्रासा अपने पापा एरिक से मिलती है। वो अपनी माँ की कब्र पर है। द्रासा को बुरा लग रहा है क्योंकि उसने जिस आदमी को मारा उसका परिवार था। वो कहती है कि उसे रात को नींद नहीं आती, शायद काम की वजह से। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि वो आदमी बम और लैंडमाइंस बेचकर अमीर बना था, जिसकी वजह से हजारों लोग मरे। कई परिवारों की जिंदगी तबाह हो गई। बातें तब बदल जाती हैं जब एरिक कहता है कि वो अंदर से कैंसर से खोखला होता जा रहा है और उसने अपनी मौत की तारीख भी सोच ली है ताकि वो दूसरी दुनिया में अपनी बीवी से मिल सके। बेटी ये सुनकर टूट जाती है, पर बाप कहता है मेरी जिंदगी है, मेरा फैसला है। बेटी उदास मन से पर बाप की बात मानकर उसके साथ एक ड्रिंक शेयर करती है। कुछ दिन बाद लेवी एक प्लेन में सोकर उठता है। एक सोल्जर तुरंत बोलता है, अपना सामान समेट लो, जंप जोन आने वाला है, कुछ भी साथ नहीं ले जा सकते। वो उसे एक छोटा पाउच देता है और कहता है नीचे उतरकर 38 किलोमीटर नॉर्थ चलना है। लेवी पूछता है हम कहाँ हैं, पर सोल्जर जवाब नहीं देता। कुछ मिनट बाद वो कूदता है एक बड़ी सी घाटी में, चारों तरफ ऊंचे पहाड़। लेवी अगले दिन तक चलता है और सही टाइम पर एक ऐसी जगह पहुंचता है जहां एक गहरी खाई है। पूरा कोहरा छाया हुआ है। वहां उसे जेडी नाम का एक सोल्जर मिलता है। जेडी यहाँ 1 साल से है और लेवी पहला बंदा है जिससे उसने बात की है। जेडी बोलता है तुम 1 साल वेस्ट लुकआउट में रहोगे और उसे सब समझाने के लिए ड्रिंक ऑफर करता है। टावर में जाने से पहले लेवी देखता है खाई के दूसरी तरफ ईस्ट टावर है। जेडी बताता है उधर कांटेक्ट करना मना है, लेकिन फिर बोलता है आज सुबह मैंने एक सोल्जर को उधर जाते हुए देखा था। टावर के अंदर लेवी को पहले गार्ड कैप्टन ब्रैडफोर्ड की फोटो दिखती है। जेडी बताता है बाहरी बंकर में आर्सेनल है, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा, हथियार, गोला बारूद, माइंस, सब कुछ। हर 30 दिन में रेडियो से संपर्क होता है और सिपाही को अपडेट भेजना होता है। लेवी पूछता है कि छलावरण ट्रांसमीटर क्या होता है। जेडी बताता है कि ये सैटेलाइट ट्रांसमीटर हैं जो पूरे इलाके में फैले हैं और खाई को जासूसी सैटेलाइट से छुपाते हैं। जेडी ये भी बताता है कि कोई बाहरी संपर्क नहीं है, लेकिन शॉर्टवेव रेडियो पर एक इमरजेंसी बटन है। खाई पर हमला होने पर डिफेंस सिस्टम सीधे डीओडी प्रोटोकॉल शुरू कर देगा और सायरन बजने पर लेवी को बिना रुके भागने का ऑर्डर है। जेडी बताता है कि ये पूरी जगह वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का एक बेस है, जहां पूरब और पश्चिम वालों ने मिलकर इसे सीक्रेट और सुरक्षित रखने का समझौता किया था। लेवी पूछता है कि इस जगह की रक्षा क्यों करनी है, क्या किसी को अंदर जाने से रोकना है या उधर से हमला रोकना है। जेडी का जवाब है कि उन्हें खाई में जो है उसे बाहर आने से रोकना है। लेवी को समझ नहीं आता कि असल में मिशन क्या है। जेडी कहता है कि उसके पहले वाले ने उसे यही बताया था, इसलिए लेवी को सेंट्रल दीवारों पर नजर रखनी चाहिए जो चढ़ने में आसान है, और उत्तर और दक्षिण में लगे ऑटोमेटिक हथियार बाकी जगह की रक्षा करते हैं। लेवी को अभी भी शक है कि उस खाई के घने कोहरे के नीचे क्या छुपा हो सकता है। जेडी एक ग्रेनेड फेंकता है और धमाके के बाद एक अजीब आवाज आती है जिससे लेवी का ध्यान भटकता है। जेडी उन्हें हॉलो मैन कहता है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो असल में क्या है। वो ये भी बताता है कि 40 के दशक के आखिर में लगभग 2400 सैनिकों की 3 बटालियन को खाई में भेजा गया था, लेकिन कोई वापस नहीं आया। लेवी को लगता है कि ये जगह इतनी डरावनी नहीं है और यहाँ कोई राक्षस नहीं रहते, लेकिन जेडी कहता है कि नीचे क्या है ये कोई नहीं जानता। वो इसे नरक का दरवाजा और उन्हें पहरेदार बताता है। अगली सुबह लेवी अपने साथी को अलविदा कहता है और अंदर जाता है। कुछ घंटों बाद सिपाही जेडी को एक हेलीकॉप्टर बचाता है। अपनी पहचान कंफर्म करने के बाद वो सिपाही को उसकी सेवा के लिए धन्यवाद कहता है और उसे मार देता है। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। फिर उसकी लाश नीचे फेंक देता है और लीडर वीवर को खबर देता है कि डील हो गई है।
सीन लेवी के टॉवर से बाहर निकलकर सिस्टम अपडेट करने और हथियार चेक करने के लिए शिफ्ट होता है। 30 दिन बाद लेवी रेडियो से बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करता है और बताता है कि उसका दुश्मन से कोई संपर्क नहीं हुआ है और सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। लेवी को एक सवाल पूछना है, लेकिन रेडियो कनेक्शन कट जाता है। कुछ खास करने को नहीं होने पर वो शेल्फ से किताबें उठाता है और दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखता है। वहां कुछ फ्रेज लिखे हैं जो हर वॉचमैन वहां से गुजरते वक्त छोड़ गया था। एक फ्रेज उसका ध्यान खींचता है, सिर्फ वही जो अनजान में जाने की हिम्मत करते हैं जान सकते हैं कि वो कितनी दूर तक जा सकते हैं। ये फ्रेज लिखवर के पहले वॉचमैन कैप्टन ब्रैडफोर्ड ने 1947 में लिखा था। एक सुबह आवाज सुनकर लेवी दूसरे टॉवर को देखने का फैसला करता है और अपने प्रोटेक्टर को देखता है। पता चलता है कि वो द्रासा है जिसे इस काम के लिए चुना गया है। दिन बीत जाते हैं और एक शांत रात में दोनों सिपाही टॉवर में ऊपर बैठे होते हैं। द्रासा लेवी को देखती है और बोर होकर कांटेक्ट करने का रिस्क लेने का सोचती है। वो हवा में गोली चलाती है, लेवी का ध्यान खींचती है और लिखकर बात करना शुरू करती है। लेकिन जब लेवी कहता है कि कांटेक्ट करना मना है तो वो हैरान रह जाती है। द्रासा कहती है उसे कोई परवाह नहीं है और बताती है कि आज उसका बर्थडे है और वो जो चाहेगी करेगी। लेवी कांटेक्ट एक्सेप्ट करते हुए उसे बर्थडे विश करता है। इससे वो यंग सोल्जर एक्साइटेड हो जाती है और रात भर तेज म्यूजिक बजाती है और ऐसे नाचती है जैसे किसी पार्टी में हो। वो लेवी को अपनी राइफल स्किल दिखाने का चैलेंज देती है, लेकिन वो मना कर देता है। उसका मना करना देखकर वो लेवी के कप को एक परफेक्ट शॉट से उड़ा देती है। लेवी भी पीछे नहीं रहता, वो भी शैंपेन की बोतल को निशाना बनाता है। द्रासा एक और चैलेंज देती है, लेकिन खाई की दीवारों पर कुछ हिलता हुआ देखती है। वो लेवी को अपनी तरफ देखने को कहती है और दोनों कुछ अजीब देखते हैं। रोशनी पड़ने पर लेवी कुछ अजीबोगरीब देखता है। इंसान जैसे दिखने वाले जीव, जैसे वो पौधों से जुड़े हुए हो। बिना सोचे वो उन पर गोली चलाता है और लैंडमाइंस एक्टिवेट हो जाते हैं। द्रासा तुरंत मशीन गन उठा लेती है और लेवी की मदद करती है बाकी बचे दुश्मनों को ठिकाने लगाने में जो चट्टानी दीवारों पर चढ़े आ रहे थे। वेस्ट साइड क्लियर करने के बाद द्रासा देखती है कि उसके साइड पर हमला हो रहा है। एक क्रिएचर टॉवर के टॉप तक चढ़ने में कामयाब हो जाता है और हमें उसका अजीब रूप और भी साफ दिखता है। द्रासा उसे देखते ही शूट कर देती है और उसे मार गिराती है, लेकिन और भी क्रिएचर आ रहे होते हैं। लेवी भी उन भयानक जीवों पर गोलियां चलाकर उसकी मदद करता है और जितने हो सके उन्हें मार गिराता है। एक माइन के फटने और द्रासा के घायल होने के बाद लेवी मशीन गन पकड़ लेता है और पूरब की दीवार और अपने साइड पर मौजूद सभी क्रिएचर पर लगातार गोलियां चलाता है। खतरे को भांपते हुए द्रासा उठती है और लेवी के साथ मिलकर फिर से गोलियां चलाने लगती है। वो मोशन से एक्टिवेट होने वाले हथियारों का भी इस्तेमाल करते हैं। रात बहुत भयानक होती है, लेकिन वो उस रात अपने टॉवर्स को बचाने में कामयाब रहते हैं। अगले दिन लेवी मरम्मत करता है और नए बम लगाता है। तभी कोहरे से एक छोटा ड्रोन निकलता है और तेजी से उड़ जाता है, जिससे दोनों सिपाही हैरान रह जाते हैं। दिन बीत जाते हैं और किस्मत से दोनों सिपाहियों के बीच दोस्ती हो जाती है, जहां लेवी दिखाता है कि वो हमेशा अपने नए साथी की परवाह करता है। वो दूर रहकर भी गेम्स खेलकर मजे करते हैं और अपना फ्री टाइम एंजॉय करते हैं, क्योंकि पिछली बार के हमले के बाद से अब तक कोई और हमला नहीं हुआ है। महीनों बाद एक और रात लेवी अचानक डरकर उठ जाता है। वहीं द्रासा भी उसे देखती हुई नजर आती है, जिससे पता चलता है कि उनके बीच एक गहरा रिश्ता बन रहा है। एक रात लेवी द्रासा को देखता है और उसे रोते हुए पाता है। हमें पता चलता है कि वो अपने पिता की कही हुई बात याद कर रही है कि उसे ये दुनिया छोड़कर जाना है। वो लिखती है कि उसका दिन बुरा था और वो चाहती थी कि लेवी उसके साथ होता। लेवी को द्रासा की कही बात के बारे में सोचकर नींद नहीं आती, इसलिए वो पहले गार्ड के कहे फ्रेज को याद करके एक लॉन्चर बनाता है ताकि वो दूसरी तरफ जा सके। ये देखकर द्रासा हैरान रह जाती है और उसे प्लान समझते हुए टॉवर से नीचे उतर आती है और रस्सी को सिक्योर करने में मदद करती है। कुछ मिनट बाद लेवी उनके लिए उस रात साथ में डिनर करने का इनविटेशन लिखता है, जिससे वो यंग वुमन बहुत खुश हो जाती है। इनविटेशन एक्सेप्ट होने के बाद लेवी तैयारी करता है और अपने बनाए हुए जिप लाइन पर लटक कर दूसरी तरफ जाता है। वो आधी दूर पहुंचता है और रस्सी के सहारे रेंगना पड़ता है, क्योंकि उसके नीचे अनजान और खतरनाक खाई होती है। किस्मत से वो सिपाही सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच जाता है और जल्द ही द्रासा से मिलता है, जो बताती है कि उसने उनके लिए टेस्टी डिनर बनाया है। लेवी उसे फूल देता है और उसे कमेंट मिलता है कि उसकी बदबू आ रही है, इसलिए उसे नहाना पड़ता है। फिर वो दोनों पहली बार 6 महीनों में एक खूबसूरत पल शेयर करते हैं, जब से वो एक दूसरे को जानते हैं, अपनी मिलिट्री ड्यूटी करते हुए। उनकी बातचीत अच्छी होती है और दोनों अपनी लाइफ के बारे में और कैसे वो अपने मिलिट्री करियर में यहाँ तक पहुंचे, ये कहानियां शेयर करते हैं। डिनर के बाद वो टॉवर के अंदर इकट्ठे होते हैं और द्रासा उनके लिए म्यूजिक बजाती है ताकि वो डांस कर सकें।
फिर दोनों अपने इमोशंस और फीलिंग्स को खुलकर जाहिर करते हैं और एक रोमांटिक रात साथ बिताते हैं। अगली सुबह लेवी द्रासा को अलविदा कहता है और जिपलाइन से वापस अपने टॉवर पर जाता है। बदकिस्मती से जैसे ही कुछ माइंस फटते हैं उसी वक्त मलबा रस्सी को तोड़ देता है, जिससे वो खाई में गिर जाता है। टॉप पर पहुंचने से पहले ही लेवी को खाई में गिरते हुए देखकर बिना हिचकिचाए द्रासा तैयारी करती है और उसके पीछे कूद जाती है। वो एक तेज धारा वाले नाले में गिरती है, लेकिन किस्मत से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। उधर लेवी एक अजीब डरावनी जगह पर एक पेड़ से लटका हुआ है। एक सेंटीपीड जैसे दिखने वाला क्रिएचर उस पर हमला करता है, लेकिन वो सिपाही उससे लड़ता है और उसे मार गिराता है। बदकिस्मती से वो पेड़ की जड़ों पर गिर जाता है, जो एक तरह का मांसाहारी जीव निकलता है और उसे खाने के लिए जकड़ने लगता है। किस्मत से द्रासा आ जाती है और उसे उस खतरनाक जाल से निकालती है। दोनों को पता चलता है कि वो जगह घने कोहरे से घिरे एक विशाल जंगल जैसी है। उन्हें घोड़ों की आवाज सुनाई देती है और अचानक कुछ घुड़सवार जो अजीबोगरीब जीवों में बदल गए हैं उन पर हमला करते हैं। एक लेवी को पकड़ लेता है, दूसरा द्रासा को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाती है और उसे मार देती है। लेवी किसी तरह हमले से बच निकलता है और दुश्मन को भी खत्म कर देता है। वो दोनों फिर से मिलते हैं, लेकिन द्रासा को याद आता है कि नदी में उसका असेंसर खो गया है, जो उनके भागने के लिए बहुत जरूरी था। मरे हुए दुश्मन को चेक करने पर लेवी को पता चलता है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की 1st एयरबोर्न डिवीजन का था, और द्रासा बताती है कि उसने ब्रिटिश और सोवियत सैनिकों के अवशेष भी देखे थे। उन्हें एहसास होता है कि ये क्रिएचर कभी इंसान थे जो 1940 के दशक में रहते थे और सर्विस करते थे, जब सैनिक घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। दोनों उस खतरनाक जमीन पर चलते रहते हैं जहां उन्हें इंसानी अवशेष दिखते हैं जो मरे हुए पेड़ों की जड़ों ने खा लिए हैं और अब उनका हिस्सा बन गए हैं। ये नज़ारा अजीब और डरावना दोनों होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक छोटा सा गांव दिखता है जिसमें जमीन में दरारें हैं, शायद किसी भूकंप की वजह से। मॉन्स्टर के आने की आवाज सुनकर दोनों अलर्ट हो जाते हैं और डर कर कि कहीं ये कोई भयानक चीज न हो, एक पुराने चर्च में घुस जाते हैं जहां उन्हें अभी भी उन इंसानों के कंकाल दिखते हैं जो वहां रह गए थे। लेवी को पता चलता है कि इन लोगों ने अपनी जान खुद ले ली थी, जिससे दोनों सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि मौत से बुरा क्या हो सकता है। अचानक मकड़ी जैसे जीव उन पर हमला करते हैं, जिससे उन्हें अपना बचाव करना पड़ता है। लेकिन ये सबसे बुरा नहीं होता, क्योंकि और भी इंसान जैसे दिखने वाले जीव वहां आ जाते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। किस्मत से वो दोनों बेहतरीन निशानेबाज और अच्छे फाइटर हैं और किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। दोनों को एहसास होता है कि वो जल्द ही चारों तरफ से घिर जाएंगे और खाई की दीवार की तरफ भागते हैं। उन्हें एक बंकर का रास्ता मिलता है और कोई चारा न होने पर वो अंदर घुस जाते हैं। वो जगह किसी हमले से गुजरी हुई लगती है, जहां एक तरह की जड़ ने लगभग पूरे माहौल को भर दिया है। लेवी और द्रासा उस जगह की जांच करते हैं और एक लैबोरेटरी ढूंढते हैं जिसमें अभी भी मरे हुए लोगों के अवशेष हैं। लेवी को एक लाश मिलती है जिसके हाथ में एक कंटेनर है जिस पर लिखा है, भगवान हमें माफ कर दे। द्रासा लैब की बैकअप पावर चालू करती है और रिकॉर्डिंग टेप्स को रीस्टोर करती है। उनमें एक साइंटिस्ट कहता है कि वो साल 1946 में है और बताती है कि जब बाकी लीडर एटॉमिक बम बना रहे थे, तब उसकी टीम उतनी ही खतरनाक बायोकेमिकल मिसाइलें बना रही थी। और वो कहती है कि वो हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि निकला हुआ टॉक्सिन खाई से बाहर न जाए। वो आगे कहती है कि खाई के अंदर मौजूद सभी जीवित प्राणियों के डीएनए में फ्यूज्ड बायोकेमिकल कंपोनेंट के संपर्क में आने से इंसानी डीएनए पौधों, कीड़ों और जानवरों के डीएनए के साथ मिल गया, जिससे म्यूटेशन हुआ। द्रासा को एक कैबिनेट मिलता है जिसमें अभी भी कुछ लाल रंग के लिक्विड की बोतलें हैं और उनमें से एक पर लास्ट सैंपल लिखा है। डॉक्टर बताती है कि कुछ लोगों के शरीर को इन्फेक्ट होने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन कंटेमिनेशन के मामले में इन्फेक्टेड के शरीर के बदलने में 5 दिन का टाइम होता है, जिसके दौरान उन्हें म्यूटेशन के लक्षण दिखेंगे। साइंटिस्ट कॉन्फिडेंस से कहती है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए चुनी गई ये जगह अपनी अनजान और अलग थलग प्रकृति की वजह से मानवता के बचे रहने को सुनिश्चित कर सकती है। वीडियो देखने के बाद वो अगले कमरे में देखते हैं और ऐसे इक्विपमेंट देखते हैं जो 40 के दशक के नहीं है। 2000 के दशक का एक मॉडर्न कंप्यूटर वहां है, जिससे पता चलता है कि इस जगह पर किसी और ने भी आकर रिसर्च की है। द्रासा सवाल करती है कि सब कुछ खत्म करने के लिए न्यूक्लियर अटैक करना कितना आसान होता। कंप्यूटर चालू करने पर लेवी को उस कंपनी का नाम दिखता है जो इसके लिए जिम्मेदार है, माइनस डार्क लेक, एक नॉन मिलिट्री फर्म जो जेनेटिक रिसर्च में माहिर है। इस खोज से उन्हें एहसास होता है कि ये जगह सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है। ये साइट रिसर्च ड्रोन के लिए एक कंट्रोल बेस थी, जो रिसर्च और मिलिट्री को बढ़ाने के लिए हाइब्रिड क्रिएचर से जेनेटिक सैंपल इकट्ठा करते थे, जिससे सुपर सोल्जर्स बनते थे। दोनों समझ जाते हैं कि वो यहाँ एक ऐसी जगह के प्रोटेक्टर के रूप में है जो अमानवीय प्रयोगों की जगह थी। लेवी को स्ट्रे डॉग प्रोजेक्ट के बारे में एक फोल्डर मिलता है
जिसमें एक एटॉमिक बम बनाने की बात है, जिसे खाई के एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोटोकॉल के लिए लगाया गया था। जानकारी में बताया गया है कि धमाके के समय सेफ्टी पॉइंट 4 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा दूर है। खोज के बाद वो बंकर से बाहर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन जाने से पहले उन्हें बाहर क्रिएचर की आवाजें सुनाई देती हैं और उन्हें एहसास होता है कि वो इंसानों की तरह सोचते और समझते हैं। बहादुरी से वो बाहर निकलते हैं और एक शांत रास्ता खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन द्रासा एक जाल में फंस जाती है और एक नाइट उसे खींच ले जाता है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश भी करती है, लेकिन आखिर में उसका सिर टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लेवी साफ नहीं देख पाने के कारण अपने साथी को ढूंढता रहता है और आखिर में उसे एक और फैसिलिटी मिलती है, जिसमें एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो शायद खराब है। एक छुपी हुई जगह में हम द्रासा को लटकी हुई और रस्सी से बंधी हुई देखते हैं। जल्द ही उसका कैप्टर आ जाता है, एक इंसान जैसा दिखने वाला जीव जिसका पूरा शरीर जड़ों में बदल गया है। द्रासा जागती है और किसी तरह खुद को थोड़ा आजाद करती है और जो कुछ भी उसके हाथ में आता है उससे उस पर हमला करती है। वो इंसान जैसा दिखने वाला जीव मजबूत है, लेकिन द्रासा उस पर असरदार हमला करने में कामयाब हो जाती है। हालांकि वो अपने शिकार को खोना नहीं चाहता। वो यंग वुमन बहादुरी से लड़ती रहती है जब तक कि लेवी आकर उस जीव को खत्म नहीं कर देता। लेवी उस इंसान जैसे दिखने वाले जीव के पास जाता है और पता चलता है कि असल में वो हारा हुआ दुश्मन पहला गार्डियन था। लेवी द्रासा को बताता है कि वो एक केमिकल वेपन्स लैब में है, जहां भूकंप ने एक मिसाइल को नुकसान पहुंचाया और अब वो कंटामिनेटिंग एजेंट पूरे कोहरे में मौजूद है। वो एक बड़े पैमाने पर ऑर्गेनिक फिलामेंट्स जैसे जड़ों का एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखते हैं, जिसमें ऐसे इंसान हैं जो पूरी तरह से खा लिए गए हैं और उस विशाल ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स का परमानेंट हिस्सा बन गए हैं। दोनों ऑर्गेनिक ब्रांचेस के बीच से रास्ता बनाते हैं, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हुआ है। अचानक द्रासा एक चिपचिपे फिलामेंट से टकरा जाती है जो उनके होते ही उन पर हमला करने लगता है और जल्द ही उनका पीछा करने लगता है। द्रासा उस क्रिएचर के बीच में एक ग्रेनेड फेंकती है और धमाके के बाद उन्हें चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कि आदमी आग में जल रहे हों। उस जगह से निकलने के बाद उन्हें एक शेड में मिलिट्री व्हीकल्स मिलते हैं। वो एक को ठीक करते हैं और उस जगह के लिए रवाना होते हैं जहां लेवी गिरा था, क्योंकि वो जिप लाइन को एंकर के रूप में इस्तेमाल करके वापस ईस्ट टावर पर चढ़ने की योजना बनाते हैं। जब एक जीप के पावरफुल विंच से रस्सी बांध रहा होता है, दूसरा क्रिएचर पर गोली चलाकर टाइम खरीदता है। कामयाब होने के बाद वो खाई की विशाल दीवार पर चढ़ना शुरू करते हैं। जब वो आधे रास्ते पर होते हैं तो दुश्मन उनके साथ चढ़ने लगते हैं और जल्द ही दोनों पर हमला हो जाता है। गोलियां खत्म होने पर लेवी उस तलवार का इस्तेमाल करता है जो उसने मरे हुए ब्रैडफोर्ड से ली थी दुश्मनों से बचाव के लिए। द्रासा कुल्हाड़ी से उसकी मदद करती है और जल्दी से अपने विरोधी को भी मार गिराती है। लेवी लगभग गाड़ी से गिर जाता है और देखता है कि हॉलोमैन रस्सियों पर चढ़ रहे हैं, तो वो फ्यूल टैंक में छेद कर देता है और आग लगा देता है। इससे एक धमाका होता है और गाड़ी को नुकसान पहुंचता है। कोई और चारा न देखकर द्रासा रस्सी काट देती है, टॉप से कुछ मीटर पहले ही। कुछ देर बाद वो दोनों टावर में होते हैं और अपने घावों का इलाज कर रहे होते हैं। वो इन्फेक्टेड होने की संभावना पे बात करते हैं और इस बात पे सहमत होते हैं कि वो जो कुछ भी कर सकते हैं करेंगे ताकि ऐसी बुराई न फैले। इलाके से भागने की संभावना पर बात करने के बाद लेवी कहता है कि हर एक हॉलोमैन बाहर की दुनिया के लिए एक कंटामिनेटर है और उन्हें खाई को नष्ट करना होगा। लेवी अपनी पोस्ट पर लौटने के लिए एक नई जिपलाइन बनाता है और द्रासा को चेतावनी देता है कि म्यूटेशन के इफेक्ट्स 5 दिनों में होते हैं। अगर कुछ नहीं होता है तो वो सुरक्षित रहेंगे, वरना उन्हें मौत की सजा मिलेगी। द्रासा पॉजिटिव सोचती है और उम्मीद करती है कि वो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। विदाई में लेवी कहता है कि वो उससे प्यार करता है और वो जल्द ही मिलेंगे। अगले दिन लेवी मिशन कंट्रोल पर हमला करता है और वीवर से बात करता है, जो उसे बताती है कि मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव अमेरिकी सेना को अजेय बनाना है। वो उससे ड्रोन कंट्रोल सिस्टम के एक्टिवेट होने के बारे में भी पूछती है और सवाल करती है कि क्या वो खाई में उतरा था। लेवी कम्युनिकेशन के बारे में कुछ भी जानने से इनकार करता है और इस नेगेटिव जवाब के साथ वीवर ईस्ट टावर के दूसरे गार्डियन को गिराने का ऑर्डर देती है। बिना सवाल किए लेवी कहता है कि वो ऐसा करेगा। बातचीत खत्म होने के बाद वीवर रिकॉर्ड की गई इमेज को ध्यान से देखती है, जो लेवी को द्रासा के साथ कम्युनिकेट करते हुए दिखाती है। फिर वो कमांडर को एक टीम तैयार करने का ऑर्डर देती है और चेतावनी देती है कि लेवी मिशन के लिए एक गलती थी और वो उसे खुद खत्म करेगी। अगली सुबह जब दोनों सिपाही जाल को रीसेट कर रहे होते हैं तो वो खाई के अपने अपने साइड पर आराम करने के लिए रुकते हैं। द्रासा लेवी को एक मैसेज लिखती है कि वो भी उससे प्यार करती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। अचानक उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत दूरबीन से देखकर कंफर्म करते हैं। लेवी फौरन द्रासा से भागने को कहता है और दोनों फटाफट जंगल में घुस जाते हैं। लेवी और द्रासा के अपनी पोस्ट पर न होने की पुष्टि के बाद वीवर तुरंत क्वाडकॉप्टर ड्रोन प्रोटोकॉल एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है।
कई बड़े मिलिट्री ड्रोन खाई से ऊपर उठते हैं और फैल जाते हैं। कुछ ही देर में एक ड्रोन लेवी को इंटरसेप्ट करता है और उस पर गोलियां बरसाने लगता है। हैवी कैलिबर की गोलियां पेड़ का एक टुकड़ा लेवी पर गिरा देती हैं, जिससे वो गिर जाता है, लेकिन वो तुरंत संभल कर पलटवार करता है और ड्रोन को गिरा देता है। द्रासा का भी पीछा हो रहा है। दूर से लेवी एक डिस्टेंस मार्कर देखता है, जिससे पता चलता है कि वो टॉवर से 3800 मीटर दूर है। अपनी अचूक निशानेबाजी से द्रासा 2 ड्रोन को निशाना बनाती है और उन्हें आपस में टकराकर क्रैश करवा देती है। वो ड्रोन को मारते हुए शुरुआती पॉइंट से और दूर भागते जाते हैं। एक जगह पर वो रुक जाते हैं और टावरों पर निशाना साधकर पोजीशन ले लेते हैं। द्रासा ने वीवर को अपनी गन के साइट में ले लिया है, जबकि वीवर दीवार पर लिखे मैसेज देखती है जो सालों से आए सभी वॉचमैन ने लिखे हैं। लेकिन एक मैसेज उसका ध्यान खींचता है, वो है जो लेवी ने 2025 में लिखा था। 3 चीजें छुपी नहीं रहती, सूरज, चांद और सच। उधर लेवी ट्रांसमीटर एंटीना पर निशाना साधता है और उसे उड़ा देता है और द्रासा भी ऐसा ही करती है। धमाके से चिंगारी खाई के साथ लगे दूसरे ट्रांसमीटरों तक पहुंचती है, जो लेवी द्वारा ईस्ट में लगाए एक केबल के थ्रू और वेस्ट में दूसरे केबल के थ्रू जाती है। वीवर को समझ आ जाता है कि ये लेवी और द्रासा का भागने से पहले का ट्रैप था, जिसमें उन्होंने कैम्फ्लाज एंटेना को डीएक्टिवेट कर दिया, जिससे खाई सैटेलाइट के सामने आ गई। और इसी के साथ स्ट्रे डॉग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वो वैसे ही प्रोग्राम किया गया था, ये जानते हुए कि उनके पास 2 मिनट से भी कम टाइम है। खाई के नीचे एटॉमिक बम फटने से पहले वीवर फटाफट भागने लगती है। द्रासा और लेवी भी इम्पैक्ट जोन से जितना हो सके तेजी से भागते हैं। वीवर अपने आदमियों को हाइट भूलकर डिस्टेंस पर ध्यान देने का ऑर्डर देती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है और बम ब्लास्ट हो जाता है। धमाका इतना जोरदार होता है कि आसपास की हर चीज तबाह हो जाती है, यहाँ तक कि उस हेलीकॉप्टर तक भी पहुंच जाता है जहां वीवर और उसके सोल्जर्स थे, और सब मारे जाते हैं। लेवी, जो घायल है और ज्यादा भाग नहीं सकता, शॉकवेव की चपेट में आ जाता है और दूसरी तरफ एक झरने में गिर जाता है। काफी दूर से द्रासा बस वो भयानक तबाही देख पाती है। द्रासा एक केव में छुप जाती है और एक पत्थर पर दिन गिनना शुरू कर देती है, ये उम्मीद करते हुए कि वो कॉन्टेमिनेटेड नहीं हुई होगी, जिसका उसे 5th डे ही पता चलेगा। वो एक एनवेलप देखती है जो लेवी ने उसे दिया था, जिसमें लिखा था कि अगर वो खुद को नहीं बचा पाता है तो वो उसे सनसेट के टाइम 5th डे खोले। 5th डे आ जाता है और द्रासा बाहर निकलती है। फिर हम उसे फ्रांस में देखते हैं, अब एक मॉन्यूमेंट के पास एक हिल साइड पर। वो किसी चीज का वेट कर रही है और जब सनसेट हो रहा होता है तो वो लेवी का एनवेलप खोलती है। उसमें एक रोमांटिक लाइन लिखी होती है, जैसे कोई सॉन्ग। ये देखकर द्रासा इमोशनल हो जाती है और कुछ देर बाद वहां से चल देती है। महीने बीत जाते हैं और अब हम द्रासा को एक सी साइड रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम करते हुए देखते हैं, जब अचानक वो लेवी को एक टेबल पर बैठे हुए देखती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाती है। दोनों हग करते हैं और एक पैशनेट किस करते हैं।